हेलो बच्चों, आज अल्फाबेटिकल रीजनिंग में इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेटर इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो लेटर हैं उसके कोड के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में बताने जा रहे हैं। इन फॉरवर्ड ऑर्डर ए का पोजीशन 1 है, यानी अल्फाबेट में ए पहला स्थान पाया है। बी का पोजीशन 2 है, यानी अल्फाबेट में बी दूसरा स्थान पर आया है। सी का पोजीशन 3 है, यानी अल्फाबेट में सी तीसरा स्थान पाया है। पोजीशन को ही हम कोड बोलते हैं, पोजीशन को ही हम कोड बोलते हैं। यानी ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। बचपन से आप अल्फाबेट को देखते आ रहे हैं, लेकिन उसके पोजीशन को देखते होंगे लेकिन ध्यान नहीं देते होंगे। ध्यान देंगे बच्चे, इसका पोजीशन याद करना है। अल्फाबेट में जो लेटर दिए गए हैं उसका पोजीशन यानी कोड याद करना है। तो इजोटिक की सहायता से आप याद कर सकते हैं। इजोटिक की सहायता से आप याद कर सकते हैं। इजोटी में ई का कोड 5वां है, जे का 10वां, ओ 15वां, टी 20वां, वाई 25वां। ये जो कोड जो लिखा गया है अल्फाबेट में दिए गए लेटर का कोड है। अल्फाबेट में ई का पोजीशन 5 है, यानी ई का पोजीशन 5 लिखा गया है। जे का 10 है तो जे का पोजीशन 10 लिखा गया है। ओ का 15 है तो ओ का पोजीशन 15 लिखा गया है। टी का 20 है तो टी का पोजीशन 20 लिखा गया है। वाई का 25 है तो वाई का पोजीशन 25 लिखा गया है। तो इजोटी की सहायता से कैसे याद करेंगे? जैसे 22वां लेटर लेना है ए से, इजोटी को ध्यान में रखिए। टी का कोड 20 है, 2 आगे बढ़ जाना है, यू 21वां, भी 22वां। टी का कोड 20 है, 2 आगे बढ़ना है, यू 21वां, भी 22वां। जैसे 14वां लेटर लेना है, इजोटी को ध्यान में रखिए। ओ का कोड 15, उससे जस्ट पहले वाला एन का कोड 14 होगा। जैसे 12वां लेटर लेना है, इजोटी को ध्यान में रखिए। जे का कोड 10, उसके बाद वाला दूसरा के 11वां और एल 12वां होगा। यानी इजोटी के हेल्प से आप जो है अल्फाबेट में दिए गए लेटर का पोजीशन याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है याद करने का, उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पी का कोड 16वां है। पी का कोड 16 है, जिसको कैसे याद करेंगे? प्रियंका चोपड़ा 16 वर्ष में 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बनी थी। ध्यान दीजिएगा, पी का कोड 16 यानी प्रियंका, पी से प्रियंका चोपड़ा, पी से प्रियंका चोपड़ा 16 वर्ष में 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बनी थी। एस का 19 यानी सोनम कपूर 19 वर्ष की है। एस से सोनम कपूर 19 वर्ष की है। एस से सोनम कपूर 19 वर्ष की है। जे से जियो सिम, जे से जियो सिम, जियो सिम बहुत ही प्रचलित है।
जियो में जो है IO का शेप दिख रहे हैं, IO का शेप कैसा है, 10 के आकार का। IO का शेप कैसा है, जे से जियो सिम। IO का शेप कैसा है, 10 के आकार का, तो जे का 10। जी में देखिए, जी में 7 छुपा हुआ है, जी में 7 छुपा हुआ है, जी में 7 छुपा हुआ है, देख सकते हैं जी में 7 छुपा हुआ है। जी का शेप कैसा है, 7 के आकार का। ये एच जो देख रहे हैं, एच को देखिए जरा सा, एच में ऊपर नीचे एक टोपी पहनाइए, एच के ऊपर नीचे एक टोपी पहनाइए, तो टोपी पहनाने से 8 बन जाता है। एच के ऊपर नीचे टोपी पहनाने से एच का कैसा बन जाता है, 8, यानी एच का कोड है 8, एच का कोड है 8। आई से आई लव यू, आई से आई लव यू। देखिए आई का शेप कैसा है, 9 के जैसा। आई का शेप कैसा है, 9 के जैसा। टी से T20 क्रिकेट मैच। देखिए टी का कोड कितना है, 20। टी का कोड कितना है, 20। ध्यान देंगे, टी का कोड कितना है, 20। T20 क्रिकेट मैच यानी 20 ओवर वाला मैच। एम को देखेंगे, एम का शेप कैसा है, 3 के आकार का। एम का शेप कैसा है, ध्यान देंगे, 3 के आकार का, 3 के आकार का। एम और डब्ल्यू का शेप कैसा है, 3 के आकार का। एम और डब्ल्यू का शेप कैसा है, 3 के आकार का। अल्फाबेट में एम पहले आया है, एम पहले आया अल्फाबेट में तो 1 लिखेंगे। डब्ल्यू दूसरा स्थान पाया है, उसके बाद वाला आया है, उसके बाद आया डब्ल्यू, तो 2 लिखेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, एम और डब्ल्यू को देखेंगे, दोनों का शेप कैसा है, 3 के आकार का। 3 के आकार का एम का भी शेप है और डब्ल्यू का भी शेप है। अल्फाबेट में एम पहले आया है तो इसका पोजीशन 1 और डब्ल्यू उसके बाद आया, इसका पोजीशन 2। तो एम कितना हो गया, 13। 3 से पहले 1 लगाए, 13, और यहां 3 से पहले 2 लगाए तो 23। एम 13, डब्ल्यू 23। K11 यानी किंग्स 11 टीम पंजाब। के बराबर है, के का कोड कितना है, 11। के का कोड कितना है, 11, यानी किंग्स 11 टीम पंजाब। के से किंग्स 11 टीम पंजाब। ध्यान देंगे, के का कोड कितना है, 11। के का कोड कितना है, 11। किंग्स 11 टीम पंजाब। अब आपके मन में आया होगा सर जी, जेड के बाद अगर लेना होगा तो क्या करेंगे, और ए से पहले लेना होगा तो क्या करेंगे। आपके मन में आया होगा, अल्फाबेट में तो 26 लेटर है, और जेड के बाद लेना होगा तो क्या करेंगे, और ए से पहले लेना होगा तो क्या करेंगे। तो ध्यान देंगे, ए से पहले काउंट करने के लिए जेड से काउंट कर, जेड से ए से पहले काउंट करने के लिए जेड से, तथा जेड के बाद काउंट करने के लिए ए से काउंट करें। ध्यान देंगे, ए से पहले काउंट करने के लिए जेड से तथा जेड के बाद काउंट करने के लिए ए से काउंट करें। ए से पहले काउंट करने के लिए जेड से तथा जेड के बाद काउंट करने के लिए ए से काउंट करें। दोनों स्थिति में ए का कोड 1 है, ए का कोड 1 है, 26 जोड़ेंगे, 26 से 27 हो जाएगा। बी का कोड 2 है, 26 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। सी का कोड 3 है, 26 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। डी का कोड 4 है, 26 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। ई का कोड 5 है, 26 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार जारी रहेगा, आगे इसी प्रकार जारी रहेगा। ध्यान देंगे, ए से पहले काउंट करने के लिए जेड से तथा जेड के बाद काउंट करने के लिए ए से काउंट करें। दोनों स्थिति में ए का कोड 1 है, 26 जोड़ेंगे 27। बी का कोड 2 है, 26 जोड़ेंगे 28। सी का कोड 3 है, 26 जोड़ेंगे 29। और डी का कोड 4 है, 26 जोड़ेंगे 30।
ई का कोड 5 है, 26 जोड़ेंगे 31। एफ का कोड 6 है, 26 जोड़ेंगे 32। जी का कोड 7 है, 26 जोड़ेंगे 33। एच का कोड 8 है, 26 जोड़ेंगे 34। आगे इसी तरह चलते रहेगा। ध्यान देंगे, जैसे y का कोड 25 है, इसमें 5 जोड़ना है तो कितना होगा 30। 30 हो जाएगा तो जेड 26 हो जाएगा। जेड 26, जेड के बाद लेना है ए से, ए 27वां, बी 28वां, सी 29वां, डी 30वां हो जाएगा। जैसे देखिए डब्ल्यू कोड जो है 23 है, इसमें जोड़ेंगे हम 8 जोड़ेंगे, 23 8 31 होगा। तो जेड 26, ध्यान देंगे, जेड 26, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30, ई 31। जैसे ध्यान देंगे, अब ऐसा है कि सी का कोड 3 है, इसमें 10 घटाना है। कितना घटाना है? 10। तो 10 तो घटेगा नहीं, जब नहीं घटेगा तो 26 जोड़कर घटाएंगे। सी का कोड कितना हो जाएगा? 26 जोड़ेंगे, 26 3 29 हो जाएगा। 26 3 29 हो जाएगा। 29 में 10 घटाएंगे 19। 19 किसका कोड है? सोनम कपूर 19 साल की है। एस से सोनम कपूर 19 साल की है। ध्यान देंगे, सी में 10 घटाना था, सी का कोड 3 है, घटाने पर माइनस में आ जाता, इसलिए 26 जोड़ेंगे। 26 3 29 में 10 घटाएंगे 19। 19 किसका कोड है? एस का। ई का कोड 5 है, इसमें घटाना है 15। नहीं घटेगा तो 26 जोड़ेंगे, 26 जोड़ेंगे, 26 5 31। 31 में 15 घटाइए 16। 16 साल की कौन है? प्रियंका चोपड़ा। 2016 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बनी थी। 16 किसका कोड है? पी का। पी से प्रियंका चोपड़ा 16 वर्ष की उम्र में मिस वर्ल्ड बनी थी। कब बनी थी? 2000 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे बच्चे, जब भी ए के पहले काउंट करना हो तो जेड से काउंट करेंगे, तथा जेड के बाद काउंट करना हो तो ए से काउंट करेंगे। दोनों स्थिति में ए का कोड 1 है, 26 जोड़ेंगे 27। बी का कोड 2 है, 26 जोड़ेंगे 28। सी का कोड 3 है, 26 जोड़ेंगे 29। और डी का कोड 4 है, 26 जोड़ेंगे 30। ई का कोड 5 है, 26 जोड़ेंगे 31। आगे इस तरह जारी रहेगा। अभी आप देख रहे थे फॉरवर्ड ऑर्डर में, अब रिवर्स ऑर्डर में देखना बाकी है। इन रिवर्स ऑर्डर में जेड का कोड 1, वाई का 2, एक्स का 3, डब्ल्यू का 4, भी का 5, यू का 6, टी का 7, एस का 8, आर का 9, क्यू का 10, पी 11, ओ 12, एन 13, एम 14, एल 15, के 16, जे 17, आई 18, एच 19, जी 20, एफ 21, ई 22, डी 23, सी 24, बी 25, ए 26। ध्यान देंगे, रिवर्स ऑर्डर में याद करने की नौबत नहीं आएगी,
किसी भी लेटर को रिवर्स ऑर्डर में प्राप्त करने के लिए, ध्यान देंगे, किसी भी लेटर को रिवर्स ऑर्डर में प्राप्त करने के लिए उस लेटर के कोड को 27 में घटाकर फॉरवर्ड ऑर्डर में प्राप्त करें। ध्यान देंगे, रिवर्स ऑर्डर में Z का कोड 1 है, Y का 2 है, X का 3 है, W का 4 है, इस प्रकार जो है A का 26 है। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में याद करने की नौबत नहीं आएगी। किसी भी लेटर को रिवर्स ऑर्डर में प्राप्त करने के लिए उस लेटर के कोड को 27 में घटाकर फॉरवर्ड ऑर्डर में प्राप्त करें। जैसे 7th लेटर फ्रॉम जेड से लेना है 7वां लेटर, तो देखिए जेड से 7वां लेटर क्या है, जेड से 7वां लेटर टी है, जेड से 7वां लेटर टी है। ध्यान देंगे, जेड से 7वां लेटर टी है। याद करने से बचना है तो 27 में 7 घटाइए, कितना हो गया 20। अब जो है 20वां लेटर लेना है ए से 20वां क्या होगा टी। ए से 20वां टी है, जेड से 7वां टी है। ए से 20वां टी है, जेड से 7वां टी है। तो ध्यान देंगे बच्चे, 7वां लेटर लेना है जेड से, तो 27 में 7 घटाए 20, अब 20वां लेना होगा। अब घटाने के बाद ए से तो क्या होगा टी। 20वां लेटर लेना है जेड से, तो ध्यान देंगे 20वां लेटर जेड से क्या है जी है। और काउंट करने से बचने के लिए 27 में 20 घटाएंगे 7 होगा। अब 7वां लेटर लेना है ए से, 7वां लेटर लेना है ए से 7वां क्या होगा जी हो जाएगा। यानी घटाने के बाद 7th लेटर फ्रॉम ए बराबर जी होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, रिवर्स ऑर्डर में आपको याद नहीं करना है, केवल फॉरवर्ड ऑर्डर में ही याद करना है। रिवर्स ऑर्डर में याद नहीं करना है। रिवर्स ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, उस लेटर के कोड को 27 में घटाएंगे और फॉरवर्ड ऑर्डर में प्राप्त करेंगे। जैसे लेना है आपको 15वां लेटर लेना है जेड से, तो जेड से 15वां देखिए, जेड से 15वां क्या हो गया एल, और 27 में 15 घटाते हैं 12, तो 12वां लेटर ए से भी होता है एल। तो ध्यान देंगे बच्चे, रिवर्स ऑर्डर में याद करने की नौबत नहीं आ रही है। क्या कर रहे हैं, 27 में घटाते हैं और ए से प्राप्त करते हैं। यानी जब भी जेड से प्राप्त करने के लिए कहा जाए, जब भी जेड से प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो 27 में घटाकर ए से प्राप्त कर लेंगे। अब आइए अपोजिट लेटर के बारे में जानते हैं। अपोजिट लेटर के बारे में जानते हैं। अपोजिट लेटर देखिए, ए से पहले एम तक पहला पंक्ति में लिखा गया है, ए से एम तक पहली पंक्ति में लिखा गया है, और दूसरी पंक्ति में एन से लेकर जेड तक आमने सामने में जो लेटर है अपोजिट है। आमने सामने में जो लेटर है आपस में क्या है, अपोजिट है। यानी ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है, डब्ल्यू का डी का डब्ल्यू है, ई का भी अपोजिट है, एफ का यू अपोजिट है, जी का टी अपोजिट है, एच का एस अपोजिट है, आई का आर अपोजिट है, जे का क्यू अपोजिट है, के का पी अपोजिट है, एल का ओ अपोजिट है, एम का एन अपोजिट है। ध्यान देंगे, एक बात गौर कीजिए जरा सा, आमने सामने वाले लेटर के कोड का योग 27 हो रहा है। जैसे ए का कोड 1, जेड का 26 योग 27, बी का 2, वाई का 25 योग 27, सी का 3, एक्स का 24 योग 27, डी का 4, डब्ल्यू 28 योग 27। इसी प्रकार ई का कोड 5, भी का 22 योग 27, एफ का 6, यू का 21 योग 27, जी का 7, टी का 20 योग 27, एच का 8, एस का 19 योग 27, आर आई का 9, आर का 18 योग 27, जे का 10, क्यू का 17 योग 27।
के का 11, पी का 16 योग 27, एल का 12, ओ का 15 योग 27, एम का 13, एन का 14 योग 27। यानी आमने सामने जो लेटर हैं आपस में क्या है, अपोजिट, यानी कि आमने सामने वाले लेटर के कोड का योग 27 हो रहा है। ध्यान देंगे, आमने सामने वाले लेटर के कोड का योग 27 हो रहा है। तो स्पष्ट हो गया, जब किसी भी दो लेटर के कोड का योग 27 हो जाए तो वे लेटर आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जब किसी दो लेटर के कोड का योग 27 हो जाए तो वे लेटर क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। और क्या, उसको याद करने का दूसरा भी तरीका है, अपोजिट लेटर को याद करने का दूसरा तरीका भी है, उसको भी देख लेते हैं। ए जेड क्या है, अपोजिट। ए जेड क्या है, अपोजिट। ए जेड से आजाद, ए जेड से आजाद। बी वाई क्या है, अपोजिट। बी वाई से बॉय, बी वाई से बॉय। सी एक्स क्या है, अपोजिट। सी एक्स से करक्स, सी एक्स से करक्स। डी डब्ल्यू क्या है, अपोजिट। डी डब्ल्यू क्या है, अपोजिट। डी डब्ल्यू से दिल वाले, डी डब्ल्यू से दिल वाले। ई भी क्या है, अपोजिट। ई भी क्या है, अपोजिट। ई भी से इवनिंग, ई भी से इवनिंग। एफ यू क्या है, अपोजिट। एफ यू क्या है, अपोजिट। एफ यू से फॉर यू, एफ यू से फॉर यू। जी टी क्या है, अपोजिट। जी टी क्या है, अपोजिट। जी टी से जीटी रोड। एच एस क्या है, अपोजिट। एच एस क्या है, अपोजिट। एच एस से हाई स्कूल। आई आर क्या है, अपोजिट। आई आर क्या है, अपोजिट। आई आर से इंडियन रेलवे, आई आर से इंडियन रेलवे। जे क्यू क्या है, अपोजिट। जे क्यू क्या है, अपोजिट। जे क्यू से झारखंड क्वीन, जे क्यू से झारखंड क्वीन। केपी क्या है, अपोजिट। केपी क्या है, अपोजिट। केपी से केपी ठाकुर, केपी से केपी ठाकुर। एलओ क्या है, अपोजिट। एलओ क्या है, अपोजिट। एलओ से लव, एलओ से लव। एमएन क्या है, अपोजिट। एमएन क्या है, अपोजिट। एमएन से मेन, एमएन से मेन। तो ध्यान देंगे बच्चे, अपोजिट लेटर को याद करने की यह बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है अपोजिट लेटर को याद करने का। ध्यान देंगे, ए जेड से आजाद, बी वाई से बॉय, सी एक्स से करक्स, डी डब्ल्यू से दिल वाले, ई वी से इवनिंग, एफ यू से फॉर यू, जी टी से जीटी रोड, एच एस से हाई स्कूल, एच एस से हाई स्कूल, आई आर से इंडियन रेलवे, जे क्यू से झारखंड क्वीन, जे क्यू से झारखंड क्वीन, केपी से केपी ठाकुर, एल ओ से लव, एम एन से मेन। तो आप सीख रहे थे अल्फाबेट में जो लेटर्स दिए गए हैं उसके पोजीशन को कैसे याद करेंगे, फॉरवर्ड ऑर्डर में कैसे याद करेंगे, फिर रिवर्स ऑर्डर में कैसे याद करेंगे, और फिर जो अपोजिट लेटर को कैसे याद करेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, एक कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ने के लिए एक हमारा ऐप है, कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ने के लिए एक हमारा ऐप है, ऐप का नाम है अजय रंजन रीजनिंग। उसका लोगो आप देख रहे हैं, ARR झलक रहा होगा। ध्यान देंगे बच्चे, हम अपने ऐप पर कंप्लीट रीजनिंग डाल रहे हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियो जैसा कि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी तरीके से डाला जा रहा है, जो आपको 100% रिजल्ट की गारंटी देगा। किसी भी एग्जाम में 100% रिजल्ट की गारंटी देगा। तो बच्चे सबसे डीप रहेगा और सबसे फास्ट रहेगा। आज तक किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारे क्लास में स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं पूछा है। तो ध्यान देंगे बच्चे, आप आज ही जो है हमारे ऐप अजय रंजन रीजनिंग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर तैयारी प्रारंभ करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।